हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं आपको स्क्रीन पर देखकर ही समझ में आ रहा होगा कि आज हम फायर यानी कि फायर बेस के बारे में बातें करने वाले हैं। तो जैसे हमारी मैगी बन जाती है 2 मिनट में, वैसे तो हम फायर बेस को नहीं इंटीग्रेट कर सकते 2 मिनट में, बट हम क्या कर सकते हैं कि हम सीखने की कोशिश कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो यहाँ मैंने मैगी का एग्जाम्पल क्यों लिया है, बेसिकली उसके बारे में बात करते हैं। दो चीज़ें कॉमन है हमारे मैगी में और हमारी एप्लीकेशन के अंदर फायर बेस को इंटीग्रेट करने में। एक तो दोनों फायर का यूज़ कर रहे हैं कि उनका जो बेस है वो फायर आग लगा देता है। दूसरा क्या है कि वो इंस्टेंट काम कर लेते हैं। इंस्टेंट का मतलब जल्दी, और दूसरा आसान है उससे कम काम को करना। तो ऐसे ही फायरबेस को इंटीग्रेट करना भी हमारा टफ नहीं, आसान है। और बेसिक जो मेन मुद्दा है यहाँ पे आसान कहने का वो ये है कि जब हम इंटीग्रेट कर लेते हैं फायरबेस को, तो जो काम हम कॉम्प्लिकेट और ज़्यादा टाइम लेके करते हैं किसके थ्रू, अपने अदर डेटाबेसेस के थ्रू, तो वही काम फायरबेस के थ्रू हमारा बहुत आसान हो जाता है। अब फायरबेस के थ्रू क्या आसान हो जाता है कि जो हम फायरबेस का यूज़ करते हैं, गूगल ने ये सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये क्या है। फायरबेस हमारा ये एक टूल है या हम सर्विस कह सकते हैं। किस टाइप की सर्विस है? ये बैकएंड की सर्विस है बेसिकली। इसको हम बास भी बोल देते हैं, बैकएंड एज ए सर्विस, BAAS, बास। गूगल ने ये टूल हमें दिया है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, हम मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, अपना ऑथेंटिकेट करा सकते हैं यूज़र को। बेसिकली एनालिटिक्स भी हम परफॉर्म करा सकते हैं। आजकल एनालिटिक्स बहुत छाया हुआ है, हर तरफ एनालिटिक्स की बात होती है। क्रैशलिटिक्स में भी हम यूज़ करते हैं इसको। क्रैशलिटिक्स क्या है? अपनी ऐप की ऑप्टिमाइजेशन करता है। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन कैसे होगा, पहले हमें पता तो चलेगा ना कि एरर्स आ भी नहीं या नहीं। तो ऑप्टिमाइजेशन होता है अपने एरर, बग्स, मेमोरी लीक्स, उन सबको हैंडल करना। और बेसिकली सर्वर की हमने यहाँ बात कर ही ली थी। ये सर्वर है, सर्विस नहीं है। सर्वर का जो काम है हम उसको इंटीग्रेट करते हैं। सर्वर का क्या काम है? हमारे डेटाबेस का स्टोरेज करना, डेटाबेस को तैयार करना। तो वो सारे काम हम किससे करा सकते हैं? फायरबेस से। तो अब उसमें एक काम आता है हमारा ऑथेंटिकेशन का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटाबेस में हम क्या करते हैं, जब हम API कॉल करते हैं सबसे पहले हम लॉगिन और साइन अप करते हैं। लॉगिन और साइन अप करते हैं यानी कि सबसे पहले तो यूज़र को रजिस्टर करवाते हैं, उसके बाद लॉगिन कराते हैं, मीन्स उसको क्रेडेंशियल प्रोवाइड कराते हैं, ID पासवर्ड देते हैं। तो आज हम जो इंटीग्रेट करेंगे वो करेंगे सबसे पहला जो काम होगा हमारा फायरबेस का सेटअप। अब हम iOS डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो हम कहाँ करेंगे? iOS ऐप के अंदर। और किस के अंदर करेंगे? हम स्विफ्ट UI के कोड के अंदर, स्विफ्ट UI के साथ इंटीग्रेट करेंगे। जब हमारा एक सेटअप हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी हमारी सक्सेसफुली हमारी एप्लीकेशन के साथ, एक्सकोड के प्रोजेक्ट के साथ, उसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे अपने ऑथेंटिकेशन को विद फायरबेस। ईमेल के थ्रू होता है, ईमेल विद पासवर्ड, और ईमेल विद OTP होता है।
फ़ोन के थ्रू होता है, फ़ोन विद OTP। तो दो तरीके, मल्टीपल वेज होते हैं। हम गूगल का साइन आउट गूगल की ऑथेंटिकेशन करा सकते हैं, एप्पल की करा सकते हैं, फेसबुक की करा सकते हैं, ये जितने भी हमारे सोशल मीडिया लॉगिन है वो करा सकते हैं हम, इंस्टाग्राम की। और मेन हमारा है कि हम डायरेक्ट अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू करा सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा स्टेप्स की। अब हमने जो मैगी का एग्जाम्पल लिया था, कॉमन क्या था वो हमने एक चीज़ बात कर ली थी, जो कॉमन थी वो थी फायर। एक दूसरी चीज़ कॉमन है वो है स्टेप्स। स्टेप्स भी किस तरीके के, सिंपल। तो जैसे मैगी के कुछ स्टेप्स हैं सिंपल बनाने के, ऐड में आता है कि बस 2 मिनट में मैगी बना लो, काटो, घोलो, जैसे और खा लो, इंस्टेंट मैगी है। वैसे ही हमारे पास होता है इंस्टेंटली हम फायरबेस का भी एक सेटअप होता है, और उसके कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जिनके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले हमने उन स्टेप्स को देखेंगे बेसिकली, और फिर उनको इंटीग्रेट भी करेंगे। तो स्टेप्स हम अपने निकाल के लाते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी कुछ स्क्रीनशॉट लिए हुए थे। क्या क्या हमें करना होता है बेसिकली, अगर हमें ये पता होगा कि स्टेप क्या क्या है, तो हम उन्हें अच्छे से जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा। तो इस पर्पज़ से मैंने क्या किया, स्क्रीनशॉट उनका क्रिएट कर दिया। ये जो स्टेप्स है हमारे, फायरबेस खुद से देता है। जैसे मैगी के पैकेट पे लिखा होता है कि इसमें हमें क्या करना है, वैसे हमें फायरबेस का जो कंसोल है, वो अभी हम बात करेंगे कंसोल क्या होता है, कहाँ पे होता है। तो वैसे ही स्टेप मेंशन करके देता है फायरबेस कि हमें करना क्या क्या है। कुछ भी हमें खुद से अपना दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जस्ट जो कह रहा है फायरबेस, जो गूगल बोल रहा है, क्योंकि गूगल का टूल है तो गूगल में स्टेप क्रिएट किए हैं, तो वही हमें इंटीग्रेट करने होंगे। तो सबसे पहला क्या है, हम ईमेल पासवर्ड के थ्रू, सबसे इजी जो होता है ईमेल पासवर्ड के थ्रू होता है, क्योंकि जब हम फ़ोन के या OTP के थ्रू करते हैं, फ़ोन नंबर के थ्रू, तो उसके लिए हमें रियल डिवाइस की ज़रूरत होती है। तो आज जो हम ऑथेंटिकेशन करेंगे वो ईमेल का करेंगे, क्योंकि आज हम जो टेस्टिंग करेंगे वो कहाँ करने वाले हैं, सिमुलेटर के अंदर। डिवाइस पे भी हम करेंगे, अभी डिवाइस की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आज ईमेल पासवर्ड के थ्रू करते हैं। मे बी नेक्स्ट वीक हम डिवाइस के साथ टेस्टिंग करेंगे, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, फ़ोन के साथ करेंगे। बाकी फ़ोन का कोड या स्टेप्स मैं आपको आज ही बता दूंगी, आप उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट आई एम नॉट 100% श्योर कि वो करेगा। रन करना चाहिए, हो सकता है कोई छोटे मोटे इश्यूज आ सकते हैं, तो वो हम हैंडल कर लेंगे, आप कमेंट कर देना। सो स्टार्ट करते हैं ईमेल को स्टेप्स डिस्कस करना। सबसे पहले हमें फायरबेस को सेटअप करना होता है। फायरबेस को सेटअप करने के लिए हमें क्या क्या करना है, फायरबेस का कंसोल खोलना है, हमें फायरबेस के कंसोल पे जाना है। अब हम ये चीज़ें साथ के साथ परफॉर्म करते रहेंगे। ऑलरेडी मैंने फायरबेस ओपन किया हुआ था अपना तो यहाँ पे हम साथ के साथ स्टेप देखेंगे। हम विंडो ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप जाओगे गूगल पे। गूगल पे क्या आप बोलोगे, फायरबेस। फायरबेस में आप जाओगे, क्योंकि मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है ईमेल आईडी के थ्रू, तो यहाँ मैं अपनी ईमेल आईडी को चेंज कर देती हूँ। मैं कोई भी न्यू ईमेल आईडी क्रिएट कर लेती हूँ। तो ये सीधा क्योंकि लॉगिन कर दिया। अगर लॉगिन नहीं हुआ होता तो मेरे को क्या करना होता, यहाँ जाके लॉगिन पे क्लिक करना होता, वो ऑटोमेटिकली लॉगिन कर लेता है। जब, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैंने नई ईमेल आईडी सेटअप करी है, फर्स्ट टाइम है। जब आपने कोई प्रोजेक्ट इस पर कभी क्रिएट नहीं किया है तो आपको मिलेगा गेट स्टार्ट करने का ऑप्शन, आप करेंगे गेट स्टार्टेड।
उसके बाद आपको ये होम डैशबोर्ड स्क्रीन जिसे हम बोल देते हैं, इसका डैशबोर्ड मिलेगा। इसमें अगर कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं है तो आपको इस तरीके से एक स्क्रीन मिलेगी। आपको क्या करना है, गेट स्टार्टेड विद अ प्रोजेक्ट। लेकिन अगर आपका ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट आपने क्रिएट किया है तो वहाँ पे क्या होगा, ऑलरेडी आपके ये प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए हुए हैं आपने, और आपको एक नया क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो हमें क्या करना है, क्रिएट अ प्रोजेक्ट। अब उसके पहले आपके पास एक एप्लीकेशन का नाम होना चाहिए। तो नाम मैंने यहाँ पे एक ऐप क्रिएट की हुई है, बट हम एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। मैं कोई भी ऐप ले लेती हूँ, ऑथ सर्विस, जो मैंने अभी नहीं बनाई है। या मैं एक काम करती हूँ कि मैं अपनी जो ऑलरेडी एप्लीकेशन मैंने की हुई है उन्हीं को ओपन कर लेती हूँ एक बार। तो यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया, ये इसका नेम है, और ये कुछ हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है जो हमें एक्सेप्ट करना है, जिनको गूगल की। ये हमारा एनालिटिक्स के लिए होता है। इसको हम अभी, क्योंकि ये हमारा डेमो प्रोजेक्ट है तो हम एनालिटिक्स को इनेबल नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमारा फायरबेस का सेटअप, प्रोजेक्ट का सेटअप हो रहा है, प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है बेसिकली। जब तक हम अपने नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं कि हमें फायरबेस कंसोल पे जाना है, जो हमने कर लिया है। डन करते हुए जाते हैं हम। तो ये स्टेप डन हो गया हमारा। एक नया प्रोजेक्ट था वो भी हमने क्रिएट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा हमारा, वो आएगा ऑथेंटिक। जब ये प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो जाएगा तो हम ऑथेंटिकेशन सेक्शन पे जाएंगे और इनेबल ईमेल करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, तो कुछ स्टेप्स हमें परफॉर्म करने होंगे यहाँ पे। सबसे पहले मेरी जो एप्लीकेशन है उसका नाम क्या है, स्नैपबीट। और ये मेरी एप्पल की एप्लीकेशन के लिए, यहाँ पे क्या है कि हम मल्टीपल एप्लीकेशन के लिए सेम जैसे होता है ना कि डेटाबेस हमारा मोबाइल ऐप में, अगर हमारे सर्वर पे हम अपना सर्वर क्रिएट, अपना डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, लाइक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम जो यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि APIs सेम होती हैं, जस्ट उनके प्लेटफॉर्म डिफरेंट होते हैं यूज़ करने के। जैसे iOS ऐप, एंड्रॉयड ऐप, वेब, हाइब्रिड ऐप, तो वैसे ही यहाँ पे भी हम सारी एप्लीकेशन के साथ यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन हम किसके लिए सिर्फ बना रहे हैं, अपने iOS ऐप के लिए। अब हमें अपनी ऐप को रजिस्टर कराना होगा जिस एप्लीकेशन में हम उसको यूज़ करने वाले हैं। ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल है, चाहे तो हम दे भी सकते हैं, अभी हमें नीड नहीं है तो हम नहीं देंगे। रजिस्टर मैं कर रही हूँ एप्लीकेशन को। इसके बाद का ऑप्शन क्या है कि जब हम ऑथेंटिकेशन हो जाएगा तो हम एक गूगल की इन्फो पी लिस्ट को डाउनलोड करेंगे और उस अपने प्रोजेक्ट में उसको ऐड कर लेंगे। अभी मैं डाउनलोड नहीं करूँगी, इनेबल मुझे करना है, कर भी सकती हूँ। अब अगर आपके प्रोजेक्ट में ऑलरेडी वो इनेबल नहीं है तो आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप आप, अगर आप यहाँ पे जाओगे नेक्स्ट, इसके अंदर इसको डाउनलोड करना है आपको अपने प्रोजेक्ट में। फायरबेस का सेटअप करने के हम SPM का यूज़ करते हैं बेसिकली। ये SPM क्या है, एक मीडिएटर है जो हमें फायरबेस को हमारे प्रोजेक्ट में क्या इंपोर्ट करवाएगा। बेसिकली उसका दोनों का मीडिएटर, एक ब्रिज है जो फायरबेस की और हमारे प्रोजेक्ट की कम्युनिकेशन करवाएगा। SPM स्विफ्ट पैकेज मैनेजर। एक दूसरा होता है कोकोआ पोड्स, कि हम पोड इनिट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, ये वो वाला सिनेरियो। तो यहाँ पे मैंने कोकोआ पोड ऑलमोस्ट सब यूज़ ही करते हैं। यहाँ पे मैंने SPM का यूज़ किया है, स्विफ्ट पैकेज मैनेजर, जो मुझे मैं प्रेफर भी करती हूँ यूज़ करना इंस्टेड ऑफ कोकोआ पोड्स, क्योंकि इसमें चीज़ें बहुत आसान भी होती हैं और उनमें अपडेट करना, जो कोकोआ पॉड्स में थोड़े डिफरेंट होता है, बहुत सारी कमांड्स रन करनी पड़ती हैं। तो आई विल प्रेफर SPM। तो हम SPM की यहाँ पे बात करेंगे। ये लिंक हमें दिया हुआ है फायरबेस के सेटअप पे ही। इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और अपने प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे। प्रोजेक्ट में ऐड कहाँ पे करेंगे, हम बात कर लेते हैं इसकी। एक्सकोड का ऊपर फाइल का ऑप्शन दिया हुआ होता है,
उसमें होता है, अब अगर आप एक्सकोड में फाइल्स में जाओगे जहाँ से न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, वहाँ 3rd नंबर पे होता है ऐड पैकेज डिपेंडेंसी। तो आपका ये ऑप्शन आएगा, आपको URL को यहाँ पे पेस्ट करना है, वहाँ से कॉपी करना है। अब क्योंकि मेरा ऑलरेडी ऐड है तो मैं ऐड नहीं करूँगी और यहाँ पे ऐड करेंगे, या फिर हम एक काम कर लेते हैं, एक प्रोजेक्ट बेसिक नया बना के दिखाते हैं कि किस तरीके से हम इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं पैकेज डिपेंडेंसी को कैसे ऐड करते हैं वो इंपोर्ट करके दिखाती हूँ। ये मैंने पैकेज डाला, ऐड किया पैकेजेस को, तो यहाँ पे हमारे अब पैकेजेस क्या हो रहे हैं, बेसिकली फायरबेस का इंपोर्ट हो रहा है प्रोजेक्ट के अंदर। कई बार यहाँ पे इशू आता है तो हमें रीट्राई करना होता है उस चीज़ में, एरर को अंडरस्टैंड करना होता है क्यों आ रही है। कई बार ये विदाउट मिस्टेक भी आ जाती है, डिपेंड करता है कि वर्जन के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ से हमें क्या, अब फायरबेस में मैंने बताया था कि बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, स्टोरेज भी कर सकते हैं, मैसेजिंग भी कर सकते हैं, मशीन ML मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं, इन ऐप मैसेजिंग कर सकते हैं, फायर स्टोर मीन्स डाटा को हम स्टोर कर सकते हैं, डेटाबेस हम यूज़ कर सकते हैं, फायरबेस कोर का तो हमें यूज़ करना ही है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं कोर, ऑथेंटिकेशन, ऑथ, ऐप चेक भी हमारा होता है, ऐप चेक करता है, बेसिकली टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है, टोकन की नीड होती है उसमें। एनालिटिक्स के लिए हमारे पास फायरबेस एनालिटिक्स होता है। तो यहाँ से हम ऐड कर देंगे और वो हमारे पैकेज में ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से ही इसको ऐड कर पाते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे इंस्टॉल हो गए कुछ एडिशनल चीज़ें जो फायरबेस में होती हैं, तो पूरा फायरबेस हमारे ऐप के अंदर इंस्टॉल हो गया। तो इसी तरीके से मैंने अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल किया है, तो मुझे नीड नहीं यहाँ पे इंस्टॉल करने की, मैंने शो करा दिया है किस तरीके से हम इंस्टॉल कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को के अंदर फायरबेस को। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, ये क्या हुआ भाई, ओके नेक्स्ट, ये भी नेक्स्ट हो गया। अब खुद से ये क्या, अब हम दोनों ही चीज़ों को देखेंगे तो ये कॉमन ही है। यहाँ पे आप देखोगे तो ऑथ हमने ऐड कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो सेम है, ऐसे तो फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब हमारा ये हमें ऑथेंटिकेट कराएगा, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, फायरबेस को अपने एप्लीकेशन में कॉन्फ़िगर करेंगे। सबसे पहले, इससे पहले जो स्टेप आएगा स्टेप 2, वो होगा कॉन्फ़िगर फायरबेस इन ऐप फाइल। ऐप फाइल के अंदर हमें कॉन्फ़िगर करना होगा, जो स्टेप यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं। नाउ ऐड हो चुका है। नेक्स्ट नेक्स्ट, और एक बार हम ये डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये डाउनलोड कर लिया हमने, और ये अब हमारा क्या है, एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर करने का स्टेप, कि हमें सबसे पहले क्या करना है, फायरबेस कोर को इंपोर्ट करना है, उसके बाद हमें ऐप डेलीगेट को ऐड करना है और उसका यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद प्रोजेक्ट। तो ऑलरेडी हमने किया हुआ है, अब मैं आपको लेकिन फिर से करके मैं बताती हूँ।
अब ये मैंने कोड कुछ मेरा डिफरेंट मिलेगा आपको, उसका एक रीज़न है। देखो ऐप कोर हमने इंस्टॉल कर दी, कोर हमने इंस्टॉल कर दिया। यहाँ से हम इस कोड को कॉपी करेंगे, चाहे तो हम खुद से लिख सकते हैं ऐप डेलीगेट का, बट टाइम वेस्ट ज़्यादा ना करते हुए मैं कॉपी पेस्ट यहाँ से कर लेती हूँ। और इस ऐप डेलीगेट का इंस्टेंस मुझे क्रिएट करना अपने इस फाइल में। रन करते हैं, देखते हैं प्रोजेक्ट रन होता है सक्सेसफुली या नहीं। बिल्ड सक्सीड, प्रोजेक्ट रन हो गया। ये हमारी ऐप फाइल है। नेक्स्ट, और यहाँ से हम फिनिश कर लेते हैं कंटिन्यू टू कंसोल। अब कंसोल पे आ गए हम। ऐप रन हो रहा है अभी। तो हमारे लॉगिन ऐप रन हो गई, इट मीन्स हमारा सक्सेसफुली रन हो गया। तो अब ये दो तरीके से हम ऐप फाइल में इम्प्लीमेंट करते हैं कि या तो हम ऐप डेलीगेट के अंदर अपनी फायरबेस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और जब तक हम इंपोर्ट नहीं करेंगे ये हमें एरर देगा कि फायरबेस को आप कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें अपने फायरबेस कोर को इंपोर्ट करना होगा, क्योंकि एप्लीकेशन के अंदर फायरबेस का जो ऐप है उसको हम कॉन्फ़िगर करने हमारे ऐप के अंदर। फिर जो ऐप डेलीगेट है इसका इंस्टेंस हमें अपने ऐप फाइल में क्रिएट करना है, क्योंकि बेसिकली जो हमारी स्विफ्ट यूआई की ऐप शुरू होती हैं वो ऐप फाइल से शुरू होती हैं। बेसिकली जैसे हमारा यूआई किट में क्या होता था, एप्लीकेशन डेलीगेट हमारी मेन फाइल होती थी, वैसे ही हमारे यहाँ पे ऐप फाइल मेन एंट्री पॉइंट होता है। ये एंट्री पॉइंट में हमारा कंटेंट व्यू है, कंटेंट व्यू से हम अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक डिपेंडेंसी ऐड कर रहे हैं यूजिंग कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी। सो अब ये एक दूसरा तरीका है। एक तरीका ये है, मैंने जो यूज़ किया है वहाँ पे, कि मैंने डायरेक्टली फायरबेस को कॉन्फ़िगर किया है अपने इनिशलाइज़र में ऐप डेलीगेट के, कि जब भी मेरा जो ऐप डेलीगेट कॉल बेसिकली ऐप फाइल जो कॉल होगी वो वहाँ पे डायरेक्टली मैंने इसको एक्सेस कर लिया। तो यहाँ भी ये सेम ही वर्क करता है जैसे हम ऐप डेलीगेट के थ्रू करते हैं। तो आप दो ऑप्शन है आपके पास, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेक श्योर अगर आप डेलीगेट को यूज़ करें तो उस डेलीगेट को यहाँ पे आपको इंस्टेंस भी क्रिएट करना है। अगर आपने इंस्टेंस क्रिएट नहीं किया तो आपकी ऐप रन नहीं होगी, तो ये ध्यान रखना है। तो अगर हम, क्योंकि हम भूल भी जाते हैं कई बार, इसलिए मैं जो फॉलो कर रही हूँ वो इनिशलाइज़र में क्रिएट कर रही हूँ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या यूज़ करना चाहते हो, ऐप डेलीगेट या फिर ऐप फाइल के अंदर इनिशलाइज़र। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, कोड में थोड़ा डिफरेंट मिलेगा, बट इम्प्लीमेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना मैं ऑथ मैनेजर में कोई फाइल बना लूँगी, या कोई भी मैं फाइल बनाऊँगी जहाँ पे मैं फायरबेस को इंपोर्ट करूँगी। जैसे व्यू मॉडल के अंदर भी मैं कर सकती हूँ, या फिर मैं एक स्पेशल सर्विस बना लूँगी, ऑथ सर्विस, जो कि ऑलरेडी मैंने किया भी हुआ है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट, जो मैं अभी आपको शो कराऊँगी। बट थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए स्टेप्स देख लेते हैं हम, कि सबसे पहले ऑथ को इम्प्लीमेंट करना है आपको, यूज़र क्रिएट करना है। यूज़र क्रिएट करना मीन्स साइन अप आपको करना है। कैसे करेंगे साइन अप, ईमेल, पासवर्ड, और उसके बाद जब यहाँ से सक्सेसफुली हम क्रिएट कर लेंगे, या फिर एरर हमारा क्रिएट करने में आएगा यूज़र, तो उसके लिए हमने कंप्लीशन यूज़ कर लिया, जो जिसमें यूज़र होगा और एरर होगा। अब फायरबेस के अंदर एक ऑथ नाम की क्लास फाइल होती है, जिसके अंदर एक ऑथ मेथड होता है जो ऑथेंटिकेशन के लिए कॉल होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, यूज़र क्रिएट करने का एक हमारा ऑप्शन होता है विद ईमेल एंड पासवर्ड। यहाँ से हमें ऑथ का रिजल्ट मिलेगा या एरर मिलेगी। हम एरर अगर आ रही है तो हमने उसको क्या कर लिया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे रिजल्ट यूज़ किया था, तो रिजल्ट में क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, डॉट सक्सेस, डॉट फेलियर। ये आपने नेटवर्किंग के पार्ट में किया हुआ होगा। तो यहाँ पे दो तरीके का रिजल्ट देता है, फेल या पास मीन सक्सेस या एरर। अगर आपकी एरर आई है तो कंप्लीशन में हम फेलियर में एरर दे देते हैं। एल्स अगर आपके पास वहाँ से रिजल्ट आया तो ऑथ रिजल्ट, ये जो रिजल्ट है इसके अंदर हमें कुछ तो यूज़र टाइप का मिलेगा, तो हम ऑथ यूज़र को, ये ऑप्शनल टाइप का है,
इसलिए हमने क्या किया, इसको ऑप्शनल निकाला है यूज़र में और इसके सक्सेस में यूज़र को पास कर दिया है। अभी हम कोड में देखेंगे एक अभी पहले कोड में देख लेते हैं किस तरीके से हमने किया। मैंने क्या किया, एक ऑथ सर्विस बनाई है। मैं पूरी ऐप पे आपको एक बार शोकेश कराऊंगी। सबसे पहले हमने क्या किया, मैं यहाँ ज़्यादा नहीं शो कराऊंगी क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। एक यूज़र फंक्शन बनाया है मैंने ऑथ सर्विस के अंदर विद ईमेल, पासवर्ड, यूज़र नेम और फुल नेम। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन पास करना चाहते हैं। वो मैंने प्रिंट कर दिया है। फिर मैं क्या करूँगी, यहाँ पे फायरबेस ऑथ को इंपोर्ट किया है मैंने, जैसा कि हमने डिस्कस किया है। फायरबेस ऑथ को इंपोर्ट किया है। उसके बाद यहाँ पे क्या कॉल क्या लगी है, ऑथ क्रिएट यूज़र। तो इस फायरबेस ऑथेंटिकेशन में एक मेथड होता है क्रिएट यूज़र। अब हम चेक कर लेते हैं कि ऑथ में क्रिएट यूज़र फंक्शन है भी या नहीं। तो हम जंप टू डेफिनेशन करेंगे, अपनी डिपेंडेंसी के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे एक ओपन फंक्शन बना हुआ है, डिस्कार्डेबल रिजल्ट जिसने लिया है, ईमेल, पासवर्ड, ऑथ डाटा रिजल्ट हमें रिजल्ट में देगा। ये क्रिएट यूज़र है। ये कॉन्टिन्यूशन आप यहाँ पे देखेंगे कॉन्टिन्यूशन क्या है, ये बेसिकली एसिंक अवेट हमारे यूज़ कर रहा है। तो अवेट यहाँ पे ट्राई अवेट हमेशा हम यूज़ करेंगे। तो थ्रोइंग कंटिन्यूशन में से एरर थ्रो कर सकता है कि चेक करेगा एरर थ्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। कॉन्टिन्यूशन में यूज़र को क्रिएट करेंगे ईमेल के साथ। जहाँ भी ये ब्लॉक हम यूज़ कर रहे हैं समझ लो कि हमने एस्केपिंग क्लोजर को यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा या एरर आएगी, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि इस तरीके से होगा। रिजल्ट आ रहा है तो एरर रिज्यूम रिजल्ट को दे देगा, अदरवाइज थ्रो कर देगा ये एरर को। तो ये इम्प्लीमेंटेशन है इसकी। यहाँ पे हमने ऑथ के अंदर ये क्रिएट यूज़र फंक्शन को कॉल किया। उसमें जो हमने एप्लीकेशन से यहाँ से ईमेल, पासवर्ड, फुल नेम, यूज़र नेम पास किया वो यहाँ पे डाल देंगे। वहाँ से चारों डाला है हमने। यहाँ पे हमने दो डिटेल्स ली हैं यूज़र नेम पासवर्ड की, और प्रिंट भी कराया है कि अगर वहाँ से रिजल्ट आया है, ट्राई अवेट किया है क्योंकि ट्राई क्यों किया है, यहाँ से थ्रो कर रहे हैं एरर को हम, तो हम ट्राई के साथ यूज़ करेंगे। अवेट क्यों कर रहे हैं, एसिंक अवेट का, क्योंकि वहाँ से एरर थ्रो हो रही है तो एसिंक अवेट फंक्शन है वो। जब ये एरर थ्रो होती है तो हम एसिंक अवेट का थ्रोज का यूज़ करते हैं और ट्राई के साथ उसे कैच करते हैं। इसलिए डू ट्राई कैच ब्लॉक हमने एरर हैंडलिंग के लिए लिया है। एरर्स तो थ्रो हो रही है वहाँ से, और अगर कोई एरर आई है तो वो कैच होगी कैच ब्लॉक में, और वो एरर को हम यहाँ से थ्रो कर देंगे और उसका प्रिंट करा देंगे डिस्क्रिप्शन। और अगर इस ये रिजल्ट हमें सक्सेस देता है तो यहाँ पे हमारी यूज़र आईडी प्रिंट हो जाएगी। और सेशन के बारे में हम बाद में बात करेंगे क्योंकि सेशन का यहाँ से कोई रिलेशन नहीं है। बेसिकली मैंने एक सेशन क्रिएट किया है कि जब मेरा वहाँ से साइन आउट हो जाए तो यहाँ से भी ऐप के अंदर से भी हमारा साइन आउट हो जाना चाहिए। तो वो पर्पज़ था मेरा, क्योंकि ये ऐप एक डिफरेंट है बट इसमें मैंने फायरबेस का ऑथ किया था तो इसलिए ये सेशन यूज़ किया मैंने यहाँ पे। तो ये क्रिएट यूज़र का हो गया। अब नेक्स्ट है कि यूज़र मैंने क्रिएट कर लिया। अब यूज़र हम क्रिएट करके दिखाते हैं आपको विद फायरबेस में भी दिखाएंगे कि किस तरीके से यूज़र बन रहा है। इंस्टेंटली यूज़र क्रिएट होते हैं। स्नैपबीट, ऐप रन हो गई हमारी यहाँ पे। अब हम चेक करेंगे इसका रिजल्ट। मैं एक यूज़र को क्रिएट कर लेती हूँ। अब इसमें मैंने चेक लगाया हुआ है @ के साथ। अगर मैं मैंने ये टेक्स्ट फील्ड पर चेक लगाया कि अगर @ नहीं होगा तो वो बटन इनेबल नहीं होगा साइन अप का। तो माई टेस्ट gmail.com, तो आप देखोगे ये बटन इनेबल नहीं है। पासवर्ड मैंने डाल दिया ऐसे कुछ भी 1 2 3 4 5 6 7 8। टेस्ट नेम, टेस्ट यूज़र नेम user.test, बटन इनेबल नहीं हुआ। मैं क्या करूँगी यहाँ पे @ ऐड करूँगी, बटन इनेबल हो गया। साइन अप, यूज़र मेरा ये था। अब टोकन जनरेट हो गया। टोकन जनरेट होने का मतलब है कि मैंने सक्सेसफुली यूज़र को क्रिएट कर लिया और मेरा ऐप का लॉगिन भी हो गया। ये बेसिकली मैंने टिकटॉक का क्लोन बनाया है।
तो ये अब हम चेक करते हैं फायरबेस के अंदर। ये मोक वीडियोस हैं। सो अभी देखते हैं यूज़र जो मैंने क्रिएट किया, ऑथेंटिकेशन में ओपन करती हूँ यहाँ पे स्नैपबीट का। तो माय टेस्ट, और ये कब क्रिएट हुआ है? 22 फरवरी। और साइन इन भी किया है 22 फरवरी को। ये बहुत साउंड आ रहा है इसका, मैं साइन आउट कर देती हूँ। तो ये मैंने क्रिएट किया, इसका ये टोकन जनरेट हुआ था, सेम टोकन है। मैं अगर यहाँ पे पेस्ट करूँ इसको तो टोकन इसका बिल्कुल सेम जनरेट हुआ, ये टोकन हुआ है DK1 मीन्स यूज़र भी सेम है हमारा। अब आती है बारी नेक्स्ट, ऑलमोस्ट सेम फंक्शनैलिटी है, रजिस्टर के जैसा ही होता है हमारा लॉगिन, बट हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे लॉगिन की नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अब हम लॉगिन करेंगे। रजिस्टर हमने करा लिया, बट सेम चीज़ से हम लॉगिन कर पा रहे हैं नहीं है वो भी हमें देखना होगा सेम क्रेडेंशियल के साथ। यहाँ पे फंक्शन सेम है, साइन इन विद ईमेल पासवर्ड, सेम ऑथ रिजल्ट, सेम एरर आएगा तो उसे हम थ्रो कर देंगे, रिजल्ट आएगा तो हम सक्सेस में और अब ऐप के अंदर लॉगिन करा देंगे। ऐप के अंदर देखते हैं हम इसको, पहले हम क्रिएट यूज़र को देख लेते हैं कि हमने कैसे एक्सेस किया इसको अपने। होम, रूट, कंटेंट व्यू, ओके, ऑथेंटिकेशन, हाँ व्यूज़ में, रजिस्टर व्यू के अंदर। रजिस्टर व्यू में मैंने बताया था आपको कि मैंने एक वैलिडेशन लगाई है कि अगर @ होगा ईमेल के अंदर तो ही वो, और सारे एम्प्टी नहीं होने चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए, और ईमेल हमारा @ होना चाहिए तो ही वो डिसेबल होगा साइनअप का बटन। और साइनअप के बटन पे मैंने क्या किया, व्यू मॉडल में एक फंक्शन बनाया। जब भी हम एसिंक अवेट का यूज़ करते हैं तो जहाँ जहाँ वो फंक्शन कॉल होगा, क्योंकि बटन के अंदर है, बटन क्या होता है हमारा सिंक्रोनस कोड होता है बटन का हमारा, और जो ये एसिंक्रोनस हम कोड करेंगे, एसिंक अवेट के अंदर कॉल कर रहे हैं, तो इसलिए हमें टास्क के अंदर, टास्क का क्यों यूज़ करते हैं हम एसिंक्रोनस कोड को कॉल करने के लिए। तो टास्क के अंदर हमने एसिंक अवेट इसलिए लिया क्योंकि वो फंक्शन हमारा एसिंक अवेट। अब व्यू मॉडल है हमारा, व्यू मॉडल के अंदर एक क्रिएट यूज़र फंक्शन है जिसके अंदर क्या हो रहा है, ऑथ सर्विस को एज एन डिपेंडेंसी हम ऐड कर रहे हैं। जिस क्लास के अंदर ऑथ सर्विस के अंदर हमने अपना क्रिएट यूज़र बनाया था उसको एज एन डिपेंडेंसी हमने व्यू मॉडल में ऐड किया है। रजिस्टर व्यू मॉडल में जो ऑब्जर्वेबल है, क्रिएट यूज़र फंक्शन बनाया विद ईमेल पासवर्ड यूज़र नेम, और यहाँ से हमने फिर से डू ट्राई कैच में लिया है क्योंकि वो एरर को थ्रो कर रहा है कॉन्टिन्यूशन के साथ। और क्रिएट यूज़र में मैंने को कॉल किया है, उसमें अपनी चीज़ों को पास किया, अगर एरर आएगी तो यहाँ पे प्रिंट करेगा। सो ये था हमारा रजिस्टर व्यू का कोड। और अब हम बात करते हैं ऑथ सर्विस के अंदर लॉगिन की। लॉगिन में मैंने क्या किया है, सेम ईमेल आईडी और पासवर्ड के साथ मैं लॉगिन करूँगी, क्योंकि जब हम लॉगिन करते हैं तो मोस्टली या तो हम ईमेल और OTP की नीड होती है या ईमेल और पासवर्ड की होती है, हमें यूज़र नेम डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जब रजिस्टर कराते हैं तो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन पास करनी होती है, जैसे हम फेसबुक में हम अकाउंट क्रिएट करते हैं तो सेम प्रोसेस होती है अकाउंट क्रिएट की। सो ये भी क्या है, साइन इन की हम बात कर लेते हैं। पहले हम डीप में चेक करेंगे कि फायरबेस ने क्या किया हुआ है। फायरबेस में क्या किया है, एक ओपन फंक्शन बनाया साइन इन ईमेल और पासवर्ड के साथ, उसने उसको थ्रो कराया कि एरर आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपका यूज़र लॉगिन हो जाए, हो सकता है क्रेडेंशियल्स रॉन्ग हो सकता है कि कोई डिटेल मिसिंग हो, या फिर सर्वर टाइम आउट या कोई और अदर एरर भी हो सकती है। यहाँ पे ऑथ डाटा रिजल्ट है, ऑथ डाटा रिजल्ट में दो तरीके की चीज़ें हैं, एक यूज़र या तो देगा या वो एरर देगा। तो यूज़र देगा तो यूज़र की एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी होगी, क्रेडेंशियल्स को वो चेक करेगा। तो ये तीन चीज़ें इनिशियलाइज़र के अंदर, यूज़र, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या होगा,
वो भी हम देख सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट टाइप का है, क्लास टाइप का है। प्रोवाइडर की, अब जो प्रोवाइडर है उसकी आईडी हो सकती है, प्रोफाइल, यूज़र का नेम, न्यू यूज़र है या नहीं है, तो ये सारी डिटेल्स हमारे अंदर होंगी। न्यू यूज़र, प्रोवाइडर आईडी एंड प्रोफाइल। और अगर हम क्रेडेंशियल्स की बात करें तो क्रेडेंशियल्स में क्या क्या हो सकता है, आईडी का टोकन, एक्सेस टोकन, सीक्रेट की, पेंडिंग टोकन, फुल नेम। तो ये सारी डिटेल्स हैं जो हमें ऑथ क्रेडेंशियल से मिलती हैं, जिसमें से कुछ को हम यूज़ भी करते हैं। और जब ये सक्सेसफुली अगर क्रिएट हो गया, कोई डाटा की एरर नहीं आई, तो ये एरर आई तो थ्रो कर देगा, एरर नहीं आई तो वो डाटा को वेरीफाई कर देता है और कोई वेरिफिकेशन आईडी भी प्रोवाइड करता है कि आपने सक्सेसफुली वेरीफाई कर लिया है। तो जब यहाँ से हमारा जो रिजल्ट आएगा तो उसकी यूज़र और यूज़र आईडी हमें मिलेगी। फिर से एक बार हम चाहते हैं ऑथ डाटा रिजल्ट के अंदर, जब हम रिजल्ट के अंदर जाएंगे तो हमें क्या मिल रहा था, यूज़र मिल रहा था कि जो यूज़र साइन इन कर रहा है उस यूज़र की डिटेल। अब ये डिटेल के अंदर एक यूज़र इन्फो थी। अब इस यूज़र में क्या था, हमें एनोनिमस, ईमेल वेरीफाइड है या नहीं है। अब एक चीज़ थी हमें यूज़र आईडी। अब यहाँ कहीं पे यूज़र आईडी हमें मिल रही होगी, यूज़र आईडी इन्फॉर्मेशन के अंदर हमारी क्या है, यूज़र आईडी है, डिस्प्ले नेम है, उसका फ़ोटो है, उसकी ईमेल है, उसका फ़ोन नंबर है। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है उसके बारे में, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है कि फ़ोन नंबर क्या है, उसका ईमेल क्या है, उसकी फ़ोटो क्या है। हो सकता है हमने ईमेल के साथ लॉगिन किया, हो सकता है हमने फ़ोन नंबर के साथ किया हो। प्रोवाइडर किया, यूज़र आईडी, डिस्प्ले नेम, फोटो यूआरएल, ईमेल और फ़ोन नंबर। तो ये सारी डिटेल हमें मिलेंगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया था, जब अगर हमारा सक्सेस हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, यूज़र आईडी हमें मिलेगी। अगर हमें आईडी मिल गई तो सक्सेसफुली हमने लॉगिन कर लिया है। तो हम चेक करते हैं, टेस्ट यूज़र अपना चेक कर लेते हैं हम, mytest@gmail.com, mytest@gmail.com पर शायद पासवर्ड मुझे नहीं याद है, ट्राई कर लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 किया था क्या, नहीं, एरर आया शायद, फेल हो गया। क्रेडेंशियल्स सही नहीं डाले हैं मैंने, 7 भी डाल देती हूँ, फेल हो गया। 8 भी डाल देती हूँ, लॉगिन हो गया। 8 तक डाला होगा मैंने, मेरे को याद नहीं था। तो ऐप के अंदर लॉगिन हो गया। तो आप ये भी चेक कर, फिर से साइन आउट करना। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, लॉगिन करा दिया एप्लीकेशन के अंदर। और ये मेरी टेस्टिंग भी हो गई किसकी, कि अगर मैं कोई रॉन्ग क्रेडेंशियल एंटर कराती हूँ, एक्सपायर्ड क्रेडेंशियल एंटर कराती हूँ, तो वो वेरीफाई नहीं करेगा, यानी कि हमारे ऐप के अंदर लॉगिन नहीं करेगा। देन नेक्स्ट मैं जो डिस्कस करूँगी यहाँ पे, साइन आउट फंक्शनैलिटी। और नाउ स्क्रीन शेयर कर देते हैं हम। अब ये लास्ट स्टेप है ऑथेंटिकेशन का। बेसिकली वेज डिफरेंट है, बट ये एक 3 स्टेप होते हैं कि रजिस्टर कराएंगे, लॉगिन कराएंगे और लॉग आउट कराएंगे। तब लॉग आउट कराने के लिए लॉग आउट की फंक्शनैलिटी है, ऑथ का साइन आउट मेथड हम कॉल करेंगे और यहाँ से यूज़र हमारा साइन आउट हो जाएगा। और अगर साइन आउट में कोई एरर आएगी तो हमें वो एरर शोकेस करा देंगे। अब एप्लीकेशन के अंदर हम देखते हैं इसी चीज़ को। पहले हम कोड देखेंगे इसका। साइन आउट में क्या किया हमने, ट्राई किया, क्योंकि ये भी क्या एरर थ्रो करा रहा है तो ट्राई के साथ ही करेंगे। फंक्शनल चेक करेंगे साइन आउट में हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे, केओथ ग्लोबल वर्क क्यू। तो यहाँ पे क्यूज यूज़ हो रही है हमारी, सिंक्रोनस कोड ये यूज़ कर रहा है। तो इसलिए हमें जीसीडी पता होना चाहिए कि सिंक्रोनस क्या अभी आज भी हमारा क्वेश्चंस अगर पुटअप हो रहे हैं जीसीडी के, क्योंकि स्विफ्ट यूआई आ गया है। स्विफ्ट यूआई में तो हमारा सिंक अवेट है, एक्टर्स हैं और
कंबाइन यूज़ हो रहा है, और फिर भी हमसे जीसीडी के क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे हैं तो उसका रीज़न यही है कि जो अभी भी जीसीडी हमारा यूज़ हो रहा है, लाइक फायरबेस आप इंपोर्ट करें तो वो भी इंटरनली क्या यूज़ कर रहा है, जीसीडी कर रहा है। सिंक्रोनस एसिंक्रोनस कोड हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे क्यूज़ का यूज़ हो रहा है, तो इसलिए हमें जीसीडी की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कंकरेंसी में मैं बात कर रही हूँ, कंकरेंसी की यहाँ पे अब बोल रहे हैं कि अगर जो यूज़र है आपका निल नहीं है, कि यूज़र कुछ है, तो आपको उस यूज़र को फोर्सफुली अपने डिस्क से हटाना है। सेविंग टू डिस्क बाय फोर्स हम फॉल्स कर देंगे उसको, यूज़र को अपडेट कर रहे हैं। अगर वो यूज़र निल नहीं है तो यहाँ पे जाएगा, अगर वो निल है तो वहाँ यहीं से रिटर्न कर देगा, यूज़र कोई है ही नहीं, मीन्स अगर कोई यूज़र ही नहीं है और हम उसे साइन आउट कराने की कोशिश करें तो कह रहे कोई यूज़र ही नहीं है साइन आउट कर रहा है, तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा। अदरवाइज वो अपडेट करंट अब मेथड है उसको अपडेट कर देगा। अपडेट करंट में क्या है, अगर जो यूज़र के अंदर डालेंगे अगर नहीं है तो नोटिफिकेशन देगा, पोस्ट नोटिफिकेशन देगा। यूज़र को हम क्या करेंगे, एक कोई टेनेंट आईडी होती है उसकी नल, और ये एरर्स थ्रो करेंगे अगर आईडी उसकी नहीं मिली। सेव टू डिस्क, सेव यूज़र को फायरबेस हम सेव करा रहे हैं कि सेव कर लिया और हम यहाँ से सेशन को आउट, ये बेसिकली सेशन को आउट कर रहा है। हम जो सेशन आउट करा रहे हैं वो ऐप से करा रहे हैं, और ये फायरबेस से सेशन आउट कराते थे कि अभी के लिए उसका सेशन उसने क्लोज कर दिया, साइन आउट कर दिया है। तो उसकी फंक्शनैलिटी है। कभी इंटरनली इन मेथड्स को डीप में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली जो इंटीग्रेशन है वो यही है कि हमको सिंपली उसके मेथड्स एक्सेस करने हैं, बट हमें कुछ कुछ डिटेल्स आइडिया होना चाहिए कि साइन आउट की फंक्शनैलिटी काम कैसे करे। तो अभी हम कभी टाइम निकालेंगे और इन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहा है। एटलीस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि ये क्या क्या यूज़ कर रहा है, जैसे कि वो क्यों यूज़ कर रहा है। तो मेन जो हमारा काम है वो यही है, इंटीग्रेट करने के लिए कि आपको ये मेथड कॉल करना, आपका साइन आउट हो जाएगा। और सेशन हमने जो क्रिएट किया था एप्लीकेशन से सेशन को हटाने के लिए, ये फायरबेस से तो लॉग आउट हो गया, अभी हमें ऐप से भी शो कराना कि ऐप में भी लॉग आउट हो गया। तो वो सेशन हम क्रिएट कर रहे थे, उसे सेशन को मैंने नील कर दिया। सेशन क्रिएट होगा मेरा कहाँ पे, रजिस्ट्रेशन पे और लॉगिन पे, कि लॉगिन पे भी मैंने सेशन क्रिएट किया कि भाई ये यूज़र का सेशन क्रिएट कर दो, इसको लॉगिन करा दो। तो ये थी फंक्शनैलिटी, लॉगिन भी हो गया। अब दूसरी चीज़ आ गई फ़ोन के ऑथेंटिकेशन की। अब ऑलमोस्ट प्रोसेस सेम ही होता है, जस्ट थोड़ी डिफरेंस क्या होता है कि हम ईमेल आईडी और पासवर्ड को सिमुलेटर में टेस्ट कर सकते हैं, मोबाइल को नहीं कर सकते। एक बार मैं साइन इन मेथड चेक कर लेती हूँ कि मैंने फ़ोन को भी इनेबल किया हुआ है। अब ईमेल आईडी और पासवर्ड इनेबल होना चाहिए, ये मैं आई थॉट मैंने मिस कर दिया है। तो साइन इन इनिशियली जब हम सर्विस को अपनी इंस्टॉल कर रहे हैं, यहाँ पे मैं जाके बता देती हूँ। ऑथेंटिकेशन में जाओगे, सबसे पहले इसको गेट स्टार्ट करोगे। ये वो प्रोसेस है कि अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट को कोड लिखने से पहले का प्रोसेस है। वहाँ पे आप ईमेल आईडी और पासवर्ड को यहाँ से इनेबल करेंगे। अगर आपको डिफ़ॉल्ट कुछ ईमेल देनी है तो वो ये इनेबल कर सकते हैं, मुझे नीड नहीं है कि मैं डायरेक्टली अपना यूज़र वहाँ से सेव कराना चाहती हूँ, तो मैंने ईमेल को इनेबल कर दिया। तो यहाँ पे अब क्या होगा, मेरा साइन इन मेथड में ईमेल पासवर्ड आ गया। अब मुझे बाकी के ऑथेंटिकेशंस भी अप्लाई करने हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, ऐड न्यू प्रोवाइडर, मैं उसमें फ़ोन डाल दूँगी। मुझे फ़ोन का इनेबल करना है तो इनेबल कर दिया। कोई डिफ़ॉल्ट टेस्टिंग फ़ोन डालना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फ़ोन नंबर मुझे नहीं डालना है, मैंने जस्ट ऐसे सेव करा दिया उसको। तो यहाँ पे ईमेल और फ़ोन भी मेरा हो गया। और ऐड प्रोवाइडर ऐड करना है तो मैं गूगल, गेम सेंटर, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, एप्पल, ट्विटर, याहू प्ले गेम्स, गिटहब, सबको यहाँ पे इंटीग्रेट करा सकती हूँ और वहाँ से मैं उसकी आईडी पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करा सकती हूँ। यहाँ से मुझे गूगल को इनेबल करना होगा, और फिर गूगल का जो सेम प्रोसेस है कि गूगल की आईडी को हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे यही प्रोसेस था जो हमें करना था, और उसके बाद हमें अपना कोड स्टार्ट करना था। साइन इन साइन आउट कर लिया। एक चीज़ और कि जब हम अपने पैकेज को ऐड कर देते हैं अपनी ऐप के अंदर, तो एक बार हमें जब हमारा प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है फायरबेस के अंदर, हमने गूगल की पी लिस्ट को डाल देते हैं, अपनी डिपेंडेंसी को ऐड कर देते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। लाइक यहाँ पे कि डिपेंडेंसी मैंने ये ऐड कर दी है, और प्रोजेक्ट में मैंने यहाँ पे पी लिस्ट डाली हुई है, ये वाली जो गूगल की तरफ से मेरे को मिली थी, डाउनलोड जो मैंने की थी वो यहाँ डाली हुई है। इसके बाद हमें एक बार ऐप को रन और बिल्ड करना होता है।
अगर कोई इशू होता है तो हमें उसी वक्त पता चल जाता है, और सक्सेसफुली बिल्ड हो गई, इट मीन्स हमारी ऐप सक्सेसफुली रन कर रही है। तो ये था प्रोसेस ईमेल और पासवर्ड का। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे फ़ोन विद OTP। थैंक यू।